हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाली हूँ लुसेंट सामान्य हिंदी का पाठ 8 का क्रिया। ठीक है, इससे पहले वाले आप हमारे वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। काफ़ी सारा कंटेंट वहाँ पर आपको करवाया हुआ है मैंने। चैनल पर आपको प्लेलिस्ट भी देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आज की इस वीडियो में हम कौन कौन से भेदों के बारे में जानेंगे। ठीक है, क्रिया हमारा टॉपिक है और इसके 3 भेद मैं आपको समझाऊँगी, जिसका नाम है नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। तो इन 3 भेदों के बारे में ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये पूरी की पूरी जो किताब है आपकी लुसेंट सामान्य हिंदी की, इस पर सभी प्रकार के वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं, तो उनको ज़रूर से आप देख लीजिएगा। और मैं आपको गारंटी देती हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि नाम धातु क्रिया क्या है, संयुक्त क्रिया क्या है और प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। ठीक है, तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन पे ज़रूर से क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए करते हैं आज की वीडियो शुरू। और सबसे पहले आपको यहाँ पर दे रखी है परिभाषा, पेज नंबर है 72। क्रिया आपका टॉपिक है। तो जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं, आप सभी जानते हैं। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, सोना, रहना, जाना आदि, ये सभी क्रिया शब्द हैं। इसमें किसी न किसी कार्य के होने का बोध आपको होता है, और जिस शब्द से किसी कार्य के होने का बोध हो वो क्या कहलाती है? क्रिया। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें धातु क्या होता है। देखिए ध्यान से समझिएगा, आपको बिल्कुल समझ आएगा। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, आई रिपीट, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है, इसलिए क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित रहती है। चलिए उदाहरण की सहायता से समझेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कि धातु क्या है। चलना क्रिया में चल धातु है, पढ़ना क्रिया में पढ़ धातु है। आपको पता है चलना क्या है? क्रिया। ठीक है, तो चलना में जो चल शब्द है वही धातु है। पढ़ना क्रिया में जो पढ़ शब्द है वही धातु है। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो चलना क्रिया है वो चल धातु से मिलकर बनी है, और जो पढ़ना क्रिया है वो बनी है पढ़ धातु से। आपको क्लियर हो गया? अब आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन से क्रिया शब्द में कौन सा धातु रूप है। ठीक है, चलिए इसको भी रीड कर लेते हैं नीचे। प्राय धातु में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया का निर्माण होता है। ठीक है, ऐसा ही तो किया हमने। चल में ना जोड़ दिया तो ये बन गया चलना, पढ़ में ना जोड़ देंगे आप तो ये बन जाएगा पढ़ना। इसकी पहचान कैसे करेंगे ये भी जान लीजिए। धातु पहचानने का एक सरल सूत्र है कि दिए गए शब्दांश में ना लगा कर देखें। ठीक है, जो आपको शब्द दे रखा है उसमें ना लगा कर देख लीजिए। अगर वो क्रिया बन जाता है तो इसका मतलब वो धातु है। यदि ना लगने पर क्रिया बने तो समझ जाना चाहिए कि वह शब्दांश धातु है, यही मैंने आपको बताया। या फिर क्रिया के साधारण रूपों में ना हटा देने से जो शेष बचे वह क्रिया की धातु है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। ऊपर वाले पैराग्राफ उदाहरण की सहायता से मैंने आपको बता दिया है। इन्होंने इसी को थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। शब्दकोश में क्रिया का जो रूप मिलता है उसमें धातु के साथ ना जुड़ा रहता है। ठीक है, अब हमने जान लिया क्रिया क्या है, धातु क्या है। अब हम जान लेते हैं कि धातु के कितने भेद होते हैं। ठीक है, धातु के 2 भेद हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। अब आप समझेंगे कि मूल धातु क्या होती है। चलिए पढ़ते हैं। मूल धातु यह स्वतंत्र होती हैं तथा किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती, जैसे जा, खा, पी, रह। ठीक है, ये मूल धातु है, ये किसी और शब्द पर निर्भर नहीं रहती। अब देखेंगे यौगिक धातु किसे कहते हैं। यौगिक धातु मूल धातु में प्रत्यय लगाकर कई धातुओं को संयुक्त करके अथवा संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। मूल धातु ये सभी हैं जो ऊपर आपको दिख रही है, और यौगिक धातु की पहचान है कि उसमें संज्ञा विशेषण में प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो वो बन जाती है यौगिक धातु। चलिए अब देख लेते हैं क्रिया के क्या भेद हैं। तो यहाँ पर क्रिया के भेदों का जो वर्गीकरण है आपकी इस किताब में अलग अलग तरीके से और बहुत ही डिटेल में अच्छे तरीके से दिया हुआ है। आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है और आपको हर तरीके से चीज़ों को समझना है। चलिए देख लेते हैं फटाफट से रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद हैं, ऋण क्रिया और यौगिक क्रिया। ऋण क्रिया क्या होती है? मूल धातु से बने क्रिया को ऋण क्रिया कहते हैं। ठीक है,
जैसे पढ़ना, पढ़ा, पढ़ी, पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेगी आदि रूढ़ क्रियाएं हैं जिनकी रचना पढ़ मूल धातु से हुई है। इसी तरह लिखना, लिखी, लिखेगा, लिखेगी आदि रूढ़ क्रियाएं हैं जो लिख धातु से बनी हैं। ठीक है, ये मूल धातु से बनी क्रियाएं होती हैं जो कि रूढ़ क्रियाएं होती हैं। ठीक है, ये सिंगल होती हैं, यही इसकी पहचान भी है। इसमें किसी भी तरीके की कोई भी सहायता नहीं ली जाती किसी अलग शब्दांश से, ये अपने आप में पूर्ण होती हैं, यही इसकी आइडेंटिटी है। अब बात करते हैं क्रिया के दूसरे भेद की, जो कि है यौगिक क्रिया। तो यौगिक क्रिया किसे कहेंगे आप? यौगिक धातु से बने क्रिया को यौगिक क्रिया कहेंगे। जैसे बताना, कहला देना, पढ़ाना, ठीक है, पढ़वाना, खटखटाना। तो आपको इन शब्दों को पढ़ने से ही पता लग रहा है कि यहाँ पर यौगिक क्रियाएं हैं, मिले जुले रूप हैं। ठीक है, उदाहरण इन्होंने आपको दे दिए हैं, इसको आप डिटेल में समझेंगे। मैं आपको समझाऊंगी कि नाम धातु क्रिया क्या है, संयुक्त क्रिया क्या है और प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, तो आपको हमेशा याद रहेंगी और ये सभी यौगिक क्रियाओं के अंडर आएंगी। ठीक है, जो रूढ़ क्रिया है वो वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया ऊपर वाले पैराग्राफ में, लेकिन अब जितनी भी क्रियाएं आप पढ़ेंगे वो सभी मिली जुली होंगी जो कि यौगिक क्रिया के अंतर्गत आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यौगिक क्रिया 4 तरह की होती हैं: नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और अनुकरणात्मक क्रिया। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया कि आज हम 3 तरह की यौगिक क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। तो देखिए यौगिक क्रियाएं जो होती हैं वो 4 प्रकार की होती है: नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और अनुकरणात्मक क्रिया। तो आज की इस वीडियो में हम केवल 3 ही भेदों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया, आपको अंत तक वीडियो में बने रहना है। चलिए नेक्स्ट पेज पर है, यहाँ पर 73 पर नाम धातु क्रिया। इसको डिटेल में समझ लेते हैं किसे कहा जाता है। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु कहते हैं। ठीक है, आई रिपीट, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु कहते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप क्रिया पढ़ रहे हैं तो आपको पहले हमारा संज्ञा पर वीडियो देख लेना है। ठीक है, सर्वनाम को भी समझ लेना है और विशेषण को भी समझना है। ठीक है, इसके बाद ही आप हमारा क्रिया वाला वीडियो देखेंगे, तभी आपको अच्छे से ये वाला टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप देख चुके हैं बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। नाम धातु से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे बताना, अपनाना, चिकनाना, उपराना। ठीक है, अब देखिए इस टेबल के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये एक शब्द है चक्कर, जो कि संज्ञा शब्द है। ठीक है, इसकी नाम धातु क्या हो जाएगी? चक्रा, और नाम धातु क्रिया क्या होगी? चक्राना। ठीक है, अगला देखेंगे बात, बता हो जाएगी इसमें नाम धातु, और नाम धातु क्रिया क्या हो जाएगी? बताना। अगला इसमें माटी। ठीक है, ये सभी क्या है? संज्ञा शब्द हैं। चक्कर, बात, माटी, लज्जा, हाथ। ठीक है, और ये हो गई नाम धातु, चक्रा, बता, मटिया, लज्जा, हथिया, और नाम धातु क्रिया बन गई इसी से। ठीक है, चक्राना, बताना, मटियाना, लजाना, हथियाना। अब आपको समझ आ रहा होगा बहुत अच्छी तरीके से। और सबसे ज़्यादा 99% मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, ट्रिक बताती हूँ नाम धातु क्रिया पहचानने की। इसके अंत में आपको ऐसे शब्द दिखेंगे, ना दिखेगा आखिर में। देखिए ऊपर से नीचे तक इस पूरी टेबल में आप देख लीजिए, अंत में आपको ना वर्ण दिखाई पड़ेगा। ठीक है, चक्राना, बताना, मटियाना, चाहे वो संज्ञा शब्द से बनी नाम धातु क्रिया हो, चाहे वो सर्वनाम शब्द से बनी नाम धातु क्रिया हो, चाहे विशेषण से या फिर क्रिया विशेषण से, सबकी पहचान यही है कि इसमें अंत में ना आता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो और कंटेंट समझ आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके आगे शेयर साथ की साथ कर दीजिए। चलिए आप देख लेते हैं सर्वनाम शब्द। सर्वनाम किसे कहते हैं? जैसे कि जो संज्ञा के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं वो उन शब्दों को आप कहते हैं सर्वनाम। तो अपना जो है वो सर्वनाम शब्द है। नाम धातु क्रिया क्या है इसकी? अपनाना। ठीक है, इसके बाद ये सभी विशेषण है, खट्टा, चिकना, साठ, सूखा। नाम धातु हो जाएगा खटा, चिकना, सठिया, सूखा। ठीक है, और इसकी नाम धातु क्रिया हो जाएगी खटाना, चिकनाना, सठियाना,
बहुत ही आसान है, आप आसानी से इसको परिवर्तित कर सकते हैं। पेपर में आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जैसे कि खट्टा शब्द का नाम धातु क्रिया छाटिए। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जो सबसे सही उत्तर होगा उसको आपको लगाना है, तो आप लगा देंगे खटाना। ठीक है, अगर आपको चिकना दे दिया गया तो आपको क्या लगाना है, चिकनाना। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। बिना किसी देरी के आगे बढ़ेंगे और चलते हैं क्रिया विशेषण शब्दों पर। ठीक है, क्रिया विशेषण शब्द क्या होते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जो क्रिया के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी दे देते हैं, उनको क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे कि ऊपर, भीतर। तो इससे नाम धातु क्रिया आप कैसे बनाएंगे, ऊपर का हो जाएगा उपराना, भीतर का हो जाएगा भीतराना। ठीक है, तो ये थी हमारी नाम धातु क्रिया, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आई होगी। चलिए अब चलते हैं क्रिया के दूसरे भेद पर, जो कि है संयुक्त क्रिया। ठीक है, तो संयुक्त तो जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, ये मिली जुली क्रियाओं का रूप होता है। चलिए पढ़ लेते हैं। जब कोई क्रिया दूसरी क्रिया या अन्य शब्द भेद के योग से बनती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा। और संयुक्त क्रिया कितने प्रकार की होती है, देखिए कितनी सारी है यहाँ तक, है ना। तो इसको समझ लेते हैं संयुक्त क्रिया को। संज्ञा और क्रिया। ठीक है, जो संज्ञा और क्रिया से मिलकर बनी होगी वो संयुक्त क्रिया होगी। जैसे कि ध्यान रखना, ध्यान क्या है, संज्ञा शब्द है, और रखना क्रिया। नाश करना, प्रारंभ होना, याद रखना, विजय होना, इसमें संज्ञा भी आ रहा है और क्रिया भी आ रही है। तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं इसमें किसका योग है, संज्ञा और क्रिया का। ठीक है, इसके बाद है विशेषण क्रिया। तो जैसे कि नाम से पता लग रहा है इसमें विशेषण होगा और क्रिया भी शामिल होगी। जैसे देखिए, अच्छा क्या है, विशेषण, और क्रिया क्या है, होना। ठीक है, होना क्रिया है और अच्छा विशेषण। तो ये हो गया अच्छा होना, खट्टा लगना, नीचा दिखाना। इन सभी में आप देखेंगे कि विशेषण भी है और क्रिया भी है, तो ये भी एक संयुक्त क्रिया का प्रकार है। ठीक है, और एक और तरीका होता है, इसमें क्या होता है, क्रिया क्रिया होती है, मतलब 2 क्रियाएं साथ साथ होती हैं। जैसे कर, पाना, करना भी क्रिया है और पाना भी। ठीक है, तो कर पाना, करते जाना, कहला देना। आप इसमें नोट कीजिए कि दोनों में ही क्रियाएं हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा है क्रिया क्रिया। काँप, उठना, दिखा, लाना। ठीक है, तो यहाँ पर ये संयुक्त क्रिया के ही भेद हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। 2 क्रियाओं के योग से संयुक्त क्रियाएं इस प्रकार बनती हैं। धातु के साथ क्रिया। अब धातु के साथ भी क्रिया हो सकती है भाई, कैसे, उठ बैठा, कह देना, चल पड़ा। ठीक है, उठ, कह, चल, जा, तोड़, ये सब क्या है, धातु हैं। और जब इनके साथ आप क्रिया लगा देते हैं तो ये हो जाती है धातु क्रिया। आगे है इसमें वर्तमान कालिक कृदंत के साथ क्रिया। देखिए वर्तमान कालिक यानी चल रहा है जो, उसमें जो क्रिया हो रही है वहाँ पर वर्तमान कालिक कृदंत के साथ क्रिया है, वो भी संयुक्त क्रिया का रूप है। चलिए समझते हैं। खाते नहीं बनता, देखते रहते हैं, दौड़ता जाता है, बोलता रहता है, आदि। तो यहाँ पे वर्तमान कृदंत की बात हो रही है। ठीक है, वर्तमान में क्रिया हो रही है। ठीक है, आगे इसमें भूतकालिक कृदंत के साथ क्रिया। भूतकालिक यानी पास्ट, जो बीत चुका है। देखिए, कहा गया, देखा गया, सुना गया। ठीक है, प्रेजेंट की बात नहीं हो रही, फ्यूचर की भी बात नहीं हो रही, भूतकालिक यानी जो बीत चुका है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर भूतकालिक कृदंत के साथ क्रिया होती है, किसमें, संयुक्त क्रिया में। आया चाहती है, किया चाहता हूँ, गिरी पड़ी थी, फटा जाता था, आदि। आगे इसमें लिखा है, देखिए एक एक लाइन को मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से इस किताब में आपको चीज़ों को डिटेल में दे रखा है। चलिए, और यहाँ पर मैं हर एक लेसन करवा रही हूँ इस बुक का, इसलिए आपको करना इतना है कि चैनल को साथ के साथ सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद है यहाँ पर क्रियार्थक संज्ञा के साथ क्रिया। देखिए, खेलने दो, चलना पड़ा, यहाँ पर क्रियार्थक संज्ञा है। ठीक है, इसके साथ क्या है, क्रिया है। खेलने क्या है, क्रियार्थक संज्ञा है। चलना क्या है, पढ़ना चाहिए। ठीक है, बढ़ना, होना, रोने लगा, हंसने लगा। तो यहाँ पर आपको देखते ही पता लग रहा है कि यहाँ पर क्रियार्थक संज्ञा के साथ क्रिया है। आगे इसमें लिखा है 2 से अधिक क्रियाओं के योग से बनी संयुक्त क्रियाओं के उदाहरण हैं। आया करते रहना। ठीक है, इसमें 3 क्रिया हो गई, आया, करते, रहना। चुरा ले जा सकेगा,
देख आना चाहते हैं, तो ये भी संयुक्त क्रिया का प्रकार है। ठीक है, यही इसकी पहचान होती है कि इसमें एक से ज़्यादा क्रियाएं शामिल होती हैं और आप बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सी क्रिया का कौन सा भेद है। नाम धातु में मैंने पहचान आपको बता दी, ट्रिक बता दी कि आखिर में ना लगा होता है। ठीक है, ऐसे शब्द होते हैं आना, याना। ठीक है, आप देख लीजिएगा फिर से, बहुत ही अच्छे तरीके से बता रखा है मैंने। चलिए आगे पढ़ते हैं और संयुक्त क्रिया का अगला भेद देखते हैं। संयुक्त क्रिया का अगला भेद है क्रिया विशेषण और क्रिया। तो सबसे पहले समझ लीजिए क्रिया विशेषण क्या होता है। क्रिया विशेषण होता है जो क्रिया के बारे में कुछ अधिक जानकारी आपको देता है, जो क्रिया के बारे में बताता है, उसको कहा जाता है क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे क्रिया विशेषण और क्रिया साथ साथ होते हैं, जैसे आगे बढ़ना, पीछे हटना, निकट आना, दूर जाना, ऊपर देखना, नीचे फेंकना आदि। ठीक है, तो अभी हमने रचना की दृष्टि से संयुक्त क्रिया के भेद पढ़े। अब हम बात करेंगे अर्थ की दृष्टि से संयुक्त क्रियाओं के कितने भेद होते हैं। चलिए समझते हैं। तो अर्थ की दृष्टि से संयुक्त क्रियाओं के भेद इस प्रकार हैं। तो देखिए काफ़ी सारे हैं, इसमें करीब आपको 12 भेद दे रखे हैं अर्थ की दृष्टि से संयुक्त क्रिया के। ठीक है, पहला भेद देख लीजिए आरंभ बोधक। तो देखिए आरंभ बोधक में क्या होगा, इसमें शुरुआत, किसी चीज़ की शुरुआत होती है जो, उसके बारे में जानकारी मिलती है। समझिए, लगना के पहले क्रियार्थक संज्ञा का ने रूप, जैसे बादल गरजने लगे। ठीक है, शुरुआत हो रही है, आरंभ भी तो हो रहा है, तो यहाँ पर आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया है। बारिश होने लगी, पानी बहने लगा, बच्चा रोने लगा आदि। ठीक है, अगला भेद है इसके संयुक्त क्रिया का समाप्ति बोधक। तो समाप्ति यानी लास्ट, एंडिंग जब हो रही होती है किसी चीज़ की, तो इसमें कुछ समाप्त होने का बोध आपको होगा, जैसे चुकना, जाना, लेना, देना। पहले धातु रूप के पहले धातु रूप। ठीक है, जैसे समय बीत चुका, समाप्त हो गया ना, बीत गया। काम हो जाना, पुस्तक पढ़ ली, काम कर दिया। तो ये सभी समाप्त बोधक संयुक्त क्रिया के भेद हैं, के उदाहरण हैं। सॉरी। ठीक है, तीसरा भेद आता है संयुक्त क्रिया का आकस्मिकता बोधक। तो यहाँ पर आकस्मिकता का मतलब होता है जो चीज़ अचानक से होती है। ठीक है, अचानक सडनली होती है, उसको कहेंगे आप आकस्मिकता बोधक। इसमें कैसे शब्द आएंगे, उठना, बैठना, पढ़ना, डालना के पहले धातु रूप। जैसे उदाहरण की सहायता से समझेंगे, बच्चा बोल उठा। ठीक है, शाम गलती कर बैठा, माधुरी गिर पड़ी। ये सभी चीज़ें अचानक ही तो होती हैं। भीख दे डाली। ठीक है, शब्दों से, वाक्यों के योग से आपको पता लग रहा है कि यहाँ पर आकस्मिकता का बोध हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आकस्मिकता बोधक संयुक्त क्रिया है। चौथा भेद है संयुक्त क्रिया का निरंतरता बोधक। निरंतरता यानी कंटिन्यू अगर कोई काम हो रहा है जहाँ पर, वहाँ पर होगा निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया। समझिए, गया और रहना इसके सार्वनामिक कृदंत रूप हैं, जैसे कि गाड़ी चलती गई, निरंतर चलती है गाड़ी, चलती गई, इस बारे में जानकारी आपको दी जा रही है। कीड़ा सरकता गया। ठीक है, सरक नहीं चुका है, सरकेगा भी नहीं, सरकता गया। लगातार काम जारी है, वह बोलता रहा, बच्चे खेलते रहे। तो यहाँ पर निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया है। पांचवा इसका भेद है संयुक्त क्रिया का अभ्यास बोधक। तो देखिए इसमें आपको समझ आ रहा है कि इसमें अभ्यास, किसी चीज़ को बार बार किया जा रहा है, जहाँ पर कार्य बार बार हो वहाँ पर अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया होगी। जैसे करना के पहले भूतकालिक क्रिया, जैसे बच्चा सदैव खेला करता है। ठीक है, सदैव यानी हमेशा खेलता है, एक तरीके से अभ्यास हो रहा है यहाँ पर। वह हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ा करता है। सोहन हमेशा गाली दिया करता है। तो जो चीज़ लगातार हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, लगातार से मतलब है बार बार रिपीट हो रही है, अभ्यास हो रहा है उसका, तो वहाँ पर अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया होगी। छठे भेद की तरफ चलेंगे जो कि है संदेह बोधक। यहाँ पर डाउट होता है किसी चीज़ को लेकर। ठीक है, जहाँ पर डाउट हो वहाँ पर संदेह बोधक संयुक्त क्रिया होगी। जैसे पाना और सकना के पहले धातु रूप, जैसे हम तैयारी कर पाएंगे, संदेह हो रहा है, डाउट है। ठीक है, वाक्य से आपको पता लग रहा है, तुम जा नहीं सकोगे। हम कैसे कह पाएंगे, सोहन स्टेशन पर उसे ढूंढ सकेगा। तो इन सभी वाक्यों में संदेह बोधक संयुक्त क्रिया है। अगला भेद है इस पे अवकाश बोधक। पाना के पहले क्रियार्थक संज्ञा ने रूप, जैसे मीरा खेलने पाई थी, हम फुटबॉल देखने गए थे।
वह जाने ना पाया, वह मुंह खोलने ना पाया। तो यहाँ पर एक तरीके से अवकाश का बोधक आपको होगा, ठीक है, अवकाश का बोध होगा। तो जहाँ पर अवकाश का बोध होता है वहाँ पर अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया होगी। 8वां इसका भेद है अनिश्चितता बोधक। अनिश्चितता एक तरीके से बुरा होता है, ठीक है, बाकी इसको पढ़ लेते हैं हम। खाना मारना के पहले धातु रूप, जैसे उसे कुत्ते ने काट खाया, ठीक है, कुत्ते ने काट खाया, वही मैंने आपको बताया बुरा हुआ उसके साथ, ठीक है। तुमने तो लिख मारा आदि। तो ऐसे शब्द जहाँ पर प्रयोग में लाए जाते हैं वहाँ पे अनिश्चितता बोधक संयुक्त क्रिया होती हैं। तो एक बार और मैं आपको बता दूं, हम संयुक्त क्रिया को ही पढ़ रहे हैं अभी तक, उसके भेदों को पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगला इसका भेद है संयुक्त क्रिया का इच्छा बोधक। इच्छा बोधक में क्या होगा, इच्छा जाहिर होगी। आप वाक्य को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर व्यक्ति कुछ इच्छा कर रहा है। जैसे चाहना के पहले क्रियार्थक संज्ञा का ना रूप, जैसे बच्चा खेलना चाहता है, ठीक है, बच्चा खेलना चाहता है, ये उसकी इच्छा है। श्याम भागना चाहता है, राधा नाचना चाहती है, सोहन तैरना चाहता है। तो इन सभी में इच्छा हो रही है किसी न किसी कार्य की। तो यहाँ पर इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया है। अगला भेद है इसका अनुमति बोधक। तो अनुमति में क्या होगा, परमिशन ली जाएगी। चलिए पढ़ते हैं, यहाँ से पढ़िए। मुझे जाने दीजिए, उसे पढ़ने दें, ललिता को खाने दो, ममता को लड़ने दो। तो यहाँ पर एक तरीके से परमिशन मांगी जाती है। वाक्य पढ़ने पर आपको पता लगेगा कि अनुमति ली जा रही है। तो यहाँ पर अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया होगी, ठीक है। अगला भेद है आवश्यकता बोधक। भाई आवश्यकता की बात होगी यहाँ पर। पढ़ना, होना चाहिए के पहले क्रियार्थक संज्ञा का ना रूप, जैसे दोनों को काम करना पड़ेगा। आवश्यकता है तभी तो करना पड़ेगा। जब मुझे घर जाना होगा, अब तुम्हें पढ़ाई लिखाई में लग जाना चाहिए। तो आवश्यकता है तभी लग जाना चाहिए। तो इन सभी वाक्यों से ही आपको पता लग रहा है कि यहाँ पर आवश्यकता हो रही है, किसी चीज़ की नीड हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया है। अगला और आखिरी भेद है संयुक्त क्रिया का अतिशयता बोधक। अतिशयता क्या होता है, ज़रूरत से ज़्यादा, ठीक है, अतिशयता ज़रूरत से ज़्यादा। तो इसको समझ लेते हैं। किसी क्रिया को विरक्ति, जैसे सुनते सुनते ऊब गए, लिखते लिखते परेशान हो गए, चलते चलते थक गए, यहाँ पर ज़्यादा हो गई ना क्रिया, बैठे बैठे उकता गए आदि। तो यहाँ पर क्या है, अतिशयता होती है किसी भी चीज़ को लेकर। तो यहाँ पर अतिशयता बोधक संयुक्त क्रिया होगी। आई होप आपको संयुक्त क्रिया के भेद भी समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं क्रिया के तीसरे भेद की तरफ, जो कि है प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। और ये यौगिक क्रिया का ही प्रकार है। देखिए प्रेरणार्थक क्रिया जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है आपको, और ये तीसरा भेद है जो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला मैं आपको बता दूं था नाम धातु क्रिया, दूसरा था संयुक्त क्रिया, और तीसरा है यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया में क्या किया जाता है, किसी कार्य को करने के लिए प्रेरणा दी जाती है। समझेंगे, जिस क्रिया के व्यापार में कर्ता पर किसी दूसरे की प्रेरणा की जाती है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे हमने पंडित जी से पूजा करवाई, ठीक है, पूजा हमने करवाई, किससे करवाई, पंडित जी से। इसमें कोई दूसरा कर्ता होता है, ठीक है, समझेंगे। कर्ता की प्रेरणा, प्रेरक कर्ता, भाई जो प्रेरणा दे रहा है, आप हवन करवा रहे हैं, पूजा करवा रहे हैं, तो आप क्या है, प्रेरक कर्ता हैं। पंडित जी कौन है यहाँ पर, प्रेरित करता है, वो प्रेरित होने वाले हैं, ठीक है। और प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, करवाई। तो आपसे किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है पेपर में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आपसे पूछा जा सकता है, कोई भी वाक्य आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी क्रिया का भेद है। तो जहाँ पर करवाया जाता है कोई काम, वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जो कर्ता दूसरे को प्रेरित करता है उसे प्रेरक कर्ता कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर पंडित जी प्रेरित करता है, जबकि प्रेरक कर्ता कौन है, आप। और जिसको प्रेरित किया जाता है उसे प्रेरित कर्ता कहते हैं। इसको याद रखिएगा आप। उक्त वाक्य में हमने पंडित को प्रेरित कर रहा है, इसलिए हमने प्रेरक कर्ता और पंडित प्रेरित करता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा और आपको प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में भी पता लग गया होगा किसे कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर नीचे लिखा है प्रेरक कर्ता का प्रयोग कर्ता कारक में एवं प्रेरित कर्ता का प्रयोग करण कारक में होता है,
ठीक है। ये भी चीज़ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जो बाकी के हमारे प्रीवियस वीडियोज़ हैं। और आगे के सभी भेद, चाहे वो अकर्मक क्रिया हो, सकर्मक क्रिया हो, द्विकर्मक क्रिया हो, उनके बारे में ल्यूसेंट की इसी किताब में से पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। अगर आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही ऑल के बटन पर ज़रूर से क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम मिलेंगे आपसे अगली बार, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।